Good morning, dear students. My subject is PSP, Power System Planning, and the today topic is that Integrated Resource Planning, means IRP. So let us start with my topic, Integrated Resource Planning. Integrated Resource Planning, that means IRP. 3 stages of resource planning in India. इंडिया में जो रिसोर्स प्लानिंग की 3 स्टेज होती है. फर्स्ट इज दैट आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री. कंट्री के रीजन्स में यानी देश के क्षेत्रों में जो रिसोर्सेज की पहचान करना और सूची तैयार करना. आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री. देश के क्षेत्रों में संसाधनों की पहचान और सूची तैयार करना पहला है. दूसरा है इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोप्ड विद appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans. Resource development plans को implement करने के लिए उपयुक्त टेक्नोलॉजी, स्किल, कौशल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप के साथ एक प्लानिंग स्ट्रक्चर को विकसित करना. थर्ड इज दैट प्लानिंग फॉर इलेक्ट्रिक पावर नीड्स दैट accomplish specified social and environmental goals while considering both demand side management to reduce electricity demand and supply side management to redistribute type of generation among fuel types, locations, etc. Planning for electric power needs. इलेक्ट्रिक पावर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, इलेक्ट्रिक पावर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्पेसिफाइड सोशल और एनवायरमेंट को गोल को पूरा करने के लिए, यानी सोशल और एनवायरमेंटल लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं. किसके द्वारा? बाय कंसीडरिंग बोथ डिमांड साइड मैनेजमेंट एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट. यानी सप्लाई साइड मैनेजमेंट और डिमांड साइड मैनेजमेंट को कंसीडर करने के द्वारा सोशल और एनवायरमेंटल गोल्स को प्राप्त करते हैं. Here is the both demand side management is that to reduce electricity demand. यानी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को रिड्यूस करने के लिए डिमांड साइड मैनेजमेंट और सप्लाई साइड मैनेजमेंट टू रिडिस्ट्रीब्यूट टाइप ऑफ जनरेशन अमॉन्ग फ्यूल टाइप्स, लोकेशंस etc. यानी फ्यूल टाइप्स, लोकेशंस, इनके बीच में जो जनरेशन का टाइप है उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लेते हैं सप्लाई साइड मैनेजमेंट. तो प्लानिंग फॉर इलेक्ट्रिक पावर नीड्स, इलेक्ट्रिक पावर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो प्लानिंग करते हैं दैट एक्कम्प्लाइसेज, उसमें पाए जाते हैं स्पेसिफाइड सोशल एंड एनवायरमेंटल गोल्स. सोशल और एनवायरमेंटल गोल्स को पूरा करते हैं व्हाइल कंसीडरिंग बोथ डिमांड साइड मैनेजमेंट एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट. यानी कि डिमांड साइड मैनेजमेंट और सप्लाई साइड मैनेजमेंट को कंसीडर करने के द्वारा सोशल और एनवायरमेंटल जो गोल्स हैं उनको हम पूरा करते हैं. तो इन द डिमांड साइड मैनेजमेंट इज यूज्ड फॉर रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, यानी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को रिड्यूस करने के लिए डिमांड साइड मैनेजमेंट, और सप्लाई साइड मैनेजमेंट है जो रिडिस्ट्रीब्यूट टाइप ऑफ जनरेशन अमॉन्ग फ्यूल टाइप्स, लोकेशंस etc. A public planning process to evaluate the optimal mix of utility resources and option. A public planning process to evaluate, एक पब्लिक प्लानिंग प्रोसेस यानी पब्लिक प्लानिंग प्रोसेस है जो उसका मूल्यांकन करती है द ऑप्टिमल मिक्स ऑफ यूटिलिटी रिसोर्सेज एंड ऑप्शंस. यानी जो यूटिलिटी रिसोर्सेज के ऑप्टिमल मिक्स को और उसके ऑप्शंस को क्या करती है, ये पब्लिक प्लानिंग प्रोसेस इवैल्यूएट करती है, यानी मूल्यांकन करती है. जो पब्लिक प्लानिंग प्रोसेस टू इवैल्यूएट द ऑप्टिमल मिक्स ऑफ यूटिलिटी रिसोर्सेज एंड ऑप्शंस. यूटिलिटी रिसोर्सेज के ऑप्टिमल मिक्स और ऑप्शंस को एक पब्लिक प्लानिंग प्रोसेस इवैल्यूएट करती है, यानी कि जांच मूल्यांकन करती है. द IRP अप्रोच इज वन. IRP यानी जो इंटीग्रेटेड रिसोर्स प्लानिंग एक अप्रोच है, इज वन वह अप्रोच है जो दैट कंसीडर्स बोथ सप्लाई एंड डिमांड साइड ऑप्शंस, जिसमें हम सप्लाई और डिमांड साइड ऑप्शंस दोनों को कंसीडर करते हैं टू मीट द नीड फॉर ए रिसोर्स, एक रिसोर्स की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, while minimizing the cost occurring to firm and society. जबकि जो सोसाइटी और फर्म में इसकी कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं. सो द IRP अप्रोच इज वन. इसलिए IRP अप्रोच वो अप्रोच है दैट कंसीडर्स
both supply and demand side options to meet the need for a resource। यानी एक रिसोर्स की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यहाँ पे जो IRP अप्रोच है उसमें सप्लाई और डिमांड साइड ऑप्शंस दोनों को कंसिडर करते हैं। भाई मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, जबकि कॉस्ट को कम करते हैं अकरिंग टू फर्म एंड सोसाइटी, यानी फर्म और सोसाइटी में होने वाली कॉस्ट को हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, कम करते हैं। Next point is that in integrated resource planning, the next point is that an integrated resource plan IRP involves considering various resources like conventional central power stations, renewable energy, distributed energy resources, DER, distributed energy resources, DER, energy storage system, and demand side management, and DSM, demand side management, DSM, resources for meeting a utilities, electricity needs. Next point is that an integrated resource plan involves considering various resources। एक integrated resource plan IRP में involve शामिल है considering various resources, इसमें बहुत से resources को हम consider करते हैं, like जैसे कि conventional central power stations, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को हम इसमें कंसिडर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज को इसमें कंसिडर करते हैं, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को इसमें कंसिडर करते हैं, एंड डिमांड साइड मैनेजमेंट, और डिमांड साइड मैनेजमेंट को कंसिडर करते हैं। डिमांड साइड मैनेजमेंट रिसोर्सेज फॉर मीटिंग ए यूटिलिटीज इलेक्ट्रिसिटी नीड, एक यूटिलिटी की इलेक्ट्रिसिटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो बहुत से रिसोर्सेज को हम इसमें कंसिडर करते हैं, जैसे कन्वेंशनल सेंट्रल पावर स्टेशन हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हो गए, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और डिमांड साइड मैनेजमेंट रिसोर्सेज को एक यूटिलिटी की इलेक्ट्रिसिटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम कंसिडर करते हैं IRP में। So the next point is that the IRP develops scenarios that minimize environmental impact,
environmental impact that minimize environmental impact maintain resource diversity keep rates as low as possible keep rates as low as possible and minimize risks integrated resource planning is a method IRP is a method integrated resource planning is a method that consider both supply and demand side both supply and demand side measures to meet the need for resources of generation So the next point is that the IRP develops saccharose IRP ऐसे saccharose को develop करता है विकसित करता है that minimize environmental impact जिसके द्वारा environmental impact को minimize करते हैं maintain resource diversity यानी कि संसाधनों की जो विविधता है उसको मेंटेन रखते हैं संसाधनों की विविधता को मेंटेन रखते हैं रिसोर्स डाइवर्सिटी को मेंटेन रखते हैं कीप रेट्स एज लो एज पॉसिबल दरों को कम से कम रखने जहां तक संभव हो सके कम से कम रखते हैं एंड मिनिमाइज रिस्क और रिस्क को यानी कि जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करते हैं तो आईआरपी ऐसे सेक्टरों को डेवलप करता है जिसके द्वारा जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट को मिनिमाइज करते हैं यानी कम करते हैं मेंटेन रिसोर्स डाइवर्सिटी को मेंटेन रखते हैं कीप रेट्स एज लो एज पॉसिबल यानी दरों को संभव हो सके उतना कम रखते हैं एंड मिनिमाइज रिस्क और रिस्क को कम करते हैं मिनिमाइज करते हैं Next point is that IRP is a method. IRP integrated resource planning एक तरीका है that considers both supply and demand side measures to meet the need for resources of generation. यानी जनरेशन के रिसोर्सेज के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये आईआरपी एक तरीका है जिसमें हम सप्लाई और डिमांड साइड मेजर्स को कंसीडर करते हैं जिसमें हम सप्लाई और डिमांड साइड मेजर्स को कंसीडर करते हैं तो आईआरपी एक तरीका है जिसमें जनरेशन के रिसोर्सेज जनरेशन के रिसोर्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सप्लाई और डिमांड साइड मेजर्स को हम कंसीडर करते हैं So the IRP is a method that considers both supply and demand side measures to meet the need for resources of generation. यानी जनरेशन के रिसोर्सेज के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ पर IRP एक तरीका है जिसमें हम सप्लाई और डिमांड साइड मेजर्स को कंसिडर करते हैं. Now the next point is that IRP works under CEA डिवीजन. जो IRP है वो CEA डिवीजन के अंतर्गत वर्क करता है. CEA डिवीजन. IRP works under CEA division which ensure planning जो सुनिश्चित करता है for planning which ensure
for planning, which ensure for planning, which ensure planning for, which ensure planning for, planning for generation mix, generation mix, generation mix, or generation mix for generation expansion planning, for generation expansion planning, generation expansion planning, generation expansion planning, generation expansion planning, and to justify the project, and to justify the project, and to justify the project, justify the project based on demand and supply, based on demand and supply, demand and supply. This is the next point. IRP वर्क्स अंडर CA डिवीजन, IRP CEA डिवीजन के अंतर्गत वर्क करता है, विच एंश्योर जो सुनिश्चित करता है प्लानिंग फॉर जनरेशन मिक्स फॉर जनरेशन एक्सपेंशन प्लानिंग, प्लानिंग फॉर जनरेशन मिक्स फॉर जनरेशन एक्सपेंशन प्लानिंग, यानी जनरेशन एक्सपेंशन प्लानिंग के लिए जनरेशन मिक्स की प्लानिंग एंश्योर करता है, एंड टू जस्टिफाई द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट हमारा सप्लाई और डिमांड के ऊपर बेस्ड है उसको जस्टिफाई करता है। आईआरपी वर्क्स अंडर सीए डिवीजन, आईआरपी सीए डिवीजन के अंतर्गत वर्क करता है, विच एंश्योर जो ये सुनिश्चित करता है प्लानिंग फॉर जनरेशन मिक्स, जनरेशन मिक्स के लिए प्लानिंग को सुनिश्चित करता है, फॉर जनरेशन एक्सपेंशन प्लानिंग, जनरेशन एक्सपेंशन प्लानिंग के लिए जनरेशन मिक्स के साथ ये जो प्लानिंग को एंश्योर करता है, एंड टू जस्टिफाई द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, और जो प्रोजेक्ट डिमांड और सप्लाई पर बेस्ड है उसको जस्टिफाई करता है, यानी जो भी प्रोजेक्ट डिमांड और सप्लाई के ऊपर आधारित है, बेस्ड है, उसको जस्टिफाई करता है। Now the next point is that an integrated resource plan is a roadmap. An integrated resource plan is a roadmap. Integrated resource plan is a roadmap. An integrated resource plan is a roadmap. Is a roadmap. An integrated resource plan is a roadmap. Roadmap that large utilities use. That large utilities use. That large utilities use. That large utilities use to plan out generation. To plan out generation acquisition, generation acquisition, generation acquisitions over 5, 10, over 5, 10 or 20 or 20 or more years. Or more years, 20 years or more, 20 years or more. This is the next point. An integrated resource plan is a roadmap. एक integrated resource plan एक roadmap है, एक रूपरेखा है, that large utilities used to plan out generation acquisitions over 5, 10 और 20 years or more, जिसमें जो जनरेशन एक्विजिशन के लिए जो प्लानिंग है वो 5, 10, 20 इयर्स और इससे भी ज्यादा के लिए जनरेशन एक्विजिशन के लिए लार्ज यूटिलिटीज इसका उपयोग करती हैं। एन इंटीग्रेटेड रिसोर्स प्लान इज ए रोडमैप, एक इंटीग्रेटेड रिसोर्स प्लान एक रोडमैप है दैट लार्ज यूटिलिटीज यूज टू प्लान आउट, इसमें जो लार्ज यूटिलिटीज हैं वो इसका प्लान करने के लिए उपयोग करती हैं
जनरेशन एक्विजिशन से संबंधित प्लान करने के लिए इसका उपयोग करती है, जो 5, 10 और 20 ईयर्स या इससे ज्यादा ईयर्स का हो सकता है। An integrated resource plan is a roadmap that large utilities use to plan out generation acquisitions over 5, 10 और 20 years or more. एक इंटीग्रेटेड रिसोर्स प्लान एक रोड मैप है। एक इंटीग्रेटेड रिसोर्स प्लान एक रोड मैप है जिसका उपयोग लार्ज यूटिलिटी जिसका उपयोग 5, 10 या 20 साल या उससे अधिक समय के लिए जनरेशन एक्विजिशन की योजना बनाने के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग कहां पे किया जाता है? जनरेशन एक्विजिशन के द्वारा 5, 10 और 20 ईयर्स या इससे भी ज्यादा टाइम के लिए योजना बनाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है लार्ज यूटिलिटीज के द्वारा। तो इंटीग्रेटेड रिसोर्स प्लान एक रोड मैप है जिसे लार्ज यूटिलिटीज उपयोग लेती हैं प्लान बनाने के लिए जनरेशन एक्विजिशन से संबंधित, इसमें 5, 10 और 20 ईयर्स या इससे भी ज्यादा के जनरेशन एक्विजिशन से संबंधित प्लान बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट many utilities use integrated resource plan. Many utilities use integrated resource plans for coal, natural gas और स्मार्ट ग्रिड एनर्जी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट IRPs, integrated resource plannings examine integrated resource planning examine foreseeable future integrated resource plannings examine foreseeable future resources with regard to transmission lines substations, power plants end users and the utilities and operators responsible responsible for taking care of the transmission and distribution of electricity Many utilities use integrated resource plans. बहुत सी यूटिलिटी इंटीग्रेटेड रिसोर्स प्लान का उपयोग करती है फॉर कोयले के लिए, नेचुरल गैस के लिए और स्मार्ट ग्रिड एनर्जी के लिए। बहुत सी यूटिलिटी इंटीग्रेटेड रिसोर्स प्लान का उपयोग करती है। IRP जांच करता है फोर्सिबल फ्यूचर रिसोर्सेज, निकट भविष्य के फ्यूचर रिसोर्सेज को, निकट भविष्य के संसाधनों को ये जांच करता है विद रिगार्ड टू ट्रांसमिशन लाइन एंड ट्रांसमिशन लाइन से संबंधित, ट्रांसमिशन लाइन के साथ
IRP transmission line. IRP examine foreseeable future resources with regard to transmission lines, substations, power plants, end users, and the utilities and operators responsible for taking care of the transmission and distribution of electricity. IRP ट्रांसमिशन लाइन, सबस्टेशंस, पावर प्लांट्स, एंड यूजर्स और इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार यूटिलिटीज और ऑपरेटर्स के संबंध में निकट भविष्य के संसाधनों की जांच करता है. IRP एग्जामिन, IRP जांच करता है फोर्सिबल फ्यूचर रिसोर्सेज यानी कि निकट भविष्य के संसाधनों की विद रिगार्ड टू ट्रांसमिशन लाइन, सबस्टेशन, power plants, end users, and the utilities and operators responsible for taking care of the transmission and distribution of electricity. IRP transmission line, substation, power plants, and end users और इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार यूटिलिटीज और ऑपरेटर्स के संबंध में निकट भविष्य के संसाधनों की जांच करता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट the goal of IRP is the identification of resources, and or the mix of resources for meeting near and long term consumer energy needs in an efficient and reliable manner. With at the lowest reasonable cost. The goal of IRP is the identification of resources. जो IRP का जो गोल है वो ये है कि रिसोर्सेज को, संसाधनों का आइडेंटिफिकेशन करना, संसाधनों को आइडेंटिफाई करना, संसाधनों की पहचान करना, एंड और द मिक्स ऑफ रिसोर्सेज फॉर मीटिंग नियर एंड लॉन्ग टर्म कंज्यूमर एनर्जी नीड्स. लॉन्ग टर्म तक कंज्यूमर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज है उनको मिक्स करना. द गोल ऑफ IRP इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. जो IRP का गोल है वो रिसोर्सेज को आइडेंटिफिकेशन करना है, एंड और द मिक्स ऑफ रिसोर्सेज को मिक्स करना फॉर मीटिंग द नियर एंड लॉन्ग टर्म कंज्यूमर एनर्जी नीड्स. यानी लॉन्ग टर्म तक कंज्यूमर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कंज्यूमर एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए, कंज्यूमर की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज को मिक्स करना. इज एन इफिशिएंट एंड रिलायबल मैनर, इफिशिएंट और रिलायबल तरीके से एट द लोवेस्ट रीजनेबल कॉस्ट, न्यूनतम उचित लागत पर. द गोल ऑफ IRP इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. IRP का जो गोल है वो रिसोर्सेज को आइडेंटिफिकेशन करना है, एंड द मिक्स ऑफ रिसोर्सेज और रिसोर्सेज को मिक्स करना फॉर मीटिंग नियर एंड लॉन्ग टर्म कंज्यूमर एनर्जी नीड्स.
यानी कि लॉन्ग टर्म तक कंज्यूमर की एनर्जी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इफिशिएंट और रिलायबल तरीके से एट द लोवेस्ट रीजनेबल कोस्ट, सही लोवेस्ट रीजनेबल कोस्ट एट न्यूनतम उचित लागत पर। ठीक है, तो आईआरपी का जो गोल है वो रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना और रिसोर्सेज को मिक्स करना, लॉन्ग टर्म तक कंज्यूमर की एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए इफिशिएंट और रिलायबल मैनर में एट द लोवेस्ट रीजनेबल कॉस्ट, यानी सही न्यूनतम उचित लागत पर, न्यूनतम उचित लागत पर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट the IRP also contributes, also addresses contributing factors that impact electricity supply, and delivery ranging from government regulations and expectations in both federal and state level, both for federal and state levels, to physical assets such as transmission line, जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन, such as transmission lines or coal plants to consumer demand and other drivers, consumer demand and other drivers. This is the next point. The IRP also addresses contributing factors that impact electricity supply and delivery, ranging from government regulations and expectations in both federal and state levels to physical assets such as transmission lines or coal plants to consumer demand and other drivers. IRP उन इलेक्ट्रिसिटी फैक्टर्स को एड्रेस करता है जो बिजली की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं, जिसमें फेडरल और स्टेट दोनों लेवल पर गवर्नमेंट रेगुलेशंस और एक्सपेक्टेशन से लेकर फिजिकल असेट्स जैसे ट्रांसमिशन लाइन और कोल प्लांट्स कंज्यूमर डिमांड और अन्य ड्राइवरों तक शामिल है। IRP also addresses contributing factors, IRP contributing factors को एड्रेसेस भी करता है that impact electricity supply, जिनका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पर इम्पैक्ट पड़ता है, एंड डिलीवरी यानी डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, रेंजिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रेगुलेशंस
एंड एक्सपेक्टेड इन बोथ फेडरल एंड स्टेट लेवल। जिसकी जो रेंज है वो गवर्नमेंट रेगुलेशंस होते हैं इसमें, जो फेडरल लेवल पर और स्टेट लेवल दोनों पर जो एक्सपेक्टेशंस हैं जो होती हैं और गवर्नमेंट रेगुलेशंस इसमें होते हैं टू फिजिकल असेट्स सच एज ट्रांसमिशन लाइन्स, कोल्स प्लांट्स टू कंज्यूमर डिमांड एंड अदर ड्राइवर्स। आईआरपी उन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स को एड्रेस करता है जो बिजली की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन करने को प्रभावित करता है, जिसमें फेडरल और स्टेट दोनों लेवल पर गवर्नमेंट रेगुलेशंस और एक्सपेक्टेशन से लेकर फिजिकल असेट्स जैसे ट्रांसमिशन लाइन और कोल प्लांट्स कंज्यूमर डिमांड और अन्य ड्राइवरों तक शामिल है। ये इस पॉइंट का जो मीनिंग है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, and this is the last point in integrated resource planning, and the last point is that so we can say that IRP is an effective approach. IRP is an effective approach to energy utility planning. IRP is an effective approach to energy utility planning for future energy requirements. So we can say, इसलिए हम कह सकते हैं कि IRP एक इफेक्टिव अप्रोच है टू एनर्जी यूटिलिटी प्लानिंग फॉर फ्यूचर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि IRP फ्यूचर की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए एनर्जी यूटिलिटी प्लानिंग के लिए एक प्रभावी अप्रोच है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।